गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के अनोखे तरीकों में सबसे अनोखा तरीका है आप सभी संगत जी के सत्संग द्वारा अपने पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग पूरे संगत परिवार के लिए हमें शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें यूएस से पायल आंटी जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में भेजा गया है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमेशा मेरे सत्संग को अपलोड करते हैं। गुरुजी के साथ की जर्नी इतने प्यारे प्यारे मोड़ लेती है और गुरुजी जिस तरह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और गुरुजी कैसे अपने विश्वास को और मजबूत बनाते हैं, वो एक अलग ही जर्नी है। जो एहसास गुरुजी करवाते हैं उसको एक्सप्रेस करना अपने वर्ड्स में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट बहुत सारे सत्संग गुरुजी के साथ होते हैं और मैं यूएस में रहती हूँ और मैंने इंडिया आना था। लास्ट टाइम जो मेरी इंडिया विज़िट थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मेरे मन में एक पता नहीं अजीब सा डर था कि इंडिया कुछ गई तो कुछ ख़राब ना हो जाए। लेकिन इस साल गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उन्होंने मुझ में ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इंडिया जाऊं और इंडिया आने के लिए बहुत सारी बीच में हर्डल्स थे। सबसे पहले वीज़ा स्टैंपिंग थी जिसकी डेट मिलनी वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड टाइम तक ऐसा हुआ कि डेट नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छड़ना, और गुरुजी ने बिल्कुल नहीं छोड़ा और मुझे वीज़ा स्टैंपिंग की डेट मिली। और गुरुजी जो भी करते हैं उनकी हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उनकी मर्ज़ी रहती है। और मेरे को जो वीज़ा स्टैंपिंग की जो लोकेशन मिला वो हैदराबाद था और उसके बाद मुझे आना था। सबसे पहले गुरुजी ने जो मेरी फ़्लाइट थी वो इतने आराम से गुरुजी लेके आए। इमिग्रेशन विदिन 5 मिनट्स हो गया। बैगेज क्लेम के टाइम पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। मेरे 2 बैगेज नहीं मिल रहे थे और गुरुजी ने मैं बहुत देर से वेट करी थी। बच्चे जेट लैग थे। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अब जल्दी से बैग मिल जाए। आई वॉज़ वेटिंग फॉर लाइक 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स हो गए थे। एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि आपने अपने बैग उस साइड देखो। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ नहीं है। उन्होंने बोला कि आप देखो। मैं वहाँ गई, मुझे अपने बैगेज मिला और वो पता नहीं गुरुजी ही थे मुझे लगता है जो मुझे बताने आए कि तू वहाँ से कलेक्ट कर ले। उसके बाद
गुरुजी ने मेरे से यूएस वाले घर में मेरे मंदिर में बहुत खंडित मूर्तियाँ थी जो गुरुजी ने निकलवाई थी, लेकिन मुझे जल प्रवाह नहीं कर पा रही थी यूएस में। एक बार मैं गई भी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं उन सब मूर्तियों को अपने साथ इंडिया लेके आई थी और मैंने सोचा था कि मैं उनको जल प्रवाह करूँगी। और जिस दिन मैं लैंड किया उस दिन आई केम टू माई सिस्टर्स होम, और उनके घर के पास ही मैंने बड़े मंदिर जाना था उस दिन। और उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मेरे पास मूर्तियां हैं खंडित। उन्होंने कहा कि हम मंदिर जाने से पहले ही उनको प्रवाह करेंगे। और गुरुजी ने वो सारी जो मूर्तियां थी वो जल प्रवाह की। फिर बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर का जैसे ही मैंने सुना था कि बड़े मंदिर एक स्वर्ग है, और वो मुझे वैसा ही महसूस हुआ। गुरुजी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। जैसे एक उनकी जो गद्दी थी उस पे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी विराजमान है। जो वहाँ एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फ़ील हुई। बिल्कुल जब मैं आ रही थी वहीं से ही मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ फ़ील हो रही थी पॉजिटिव। और जो शिवलिंग है उसके दर्शन करते ही ऐसा लग रहा था कि क्लेंजिंग हो रही है, रोना आ रहा था। गुरुजी ने कूलर से जल प्रसाद पिलाया, उसके बाद चाय प्रसाद पिलाया, उसके बाद लंगर प्रसाद कराया। और हमारा क्या हुआ कि मेरे साथ मेरी डॉटर और मेरी नीस थी, और हम लोग अलग हो गए थे बाकियों से। और काफ़ी देर तक हम वहीं पे ही घूमते रहे, और गुरुजी ने वहाँ पे भी कोई कष्ट कटवाया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी लीलाएं, आपके ब्लेस करना का जो ढंग है वो हमें समझ नहीं आता, बट इतना समझ आता है कि आप हर पल हमें ब्लेस करते हो, हर पल हमारे बड़े कष्टों को काट के छोटा करते हो। बहुत बहुत शुक्राना। फिर घर आने के बाद मेरे जैसे ब्रदर की वेडिंग थी, तो मुझे नहीं पता था मेरी शॉपिंग कैसे होगी। एक ही दिन में गुरुजी ने सारी शॉपिंग करा दी, सारे फंक्शंस की। और गुरुजी पहले भी मुझे बोलते थे कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तू ऐसे ही रोला पाती है। और वो गुरुजी ने प्रूव कराया कि, और जहाँ जहाँ मैं गई मैंने कपड़े लिए, वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। जैसे ही मैंने अपने कपड़े लिए वहाँ पे जिस शॉप से, वहाँ गुरुजी का गुरबानी चल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की प्रेजेंस दिखाने का। उसके बाद मेरी स्टैंपिंग के लिए मुझे हैदराबाद जाना था, और हैदराबाद में गुरुजी ने हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराई। फर्स्ट डे जब मेरी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट थी, उस दिन थर्सडे था, मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी और मेरी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट 7 मिनट्स में हो गई। उसके बाद मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था, उस दिन मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखी। वो मेरी, उसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन बहुत लंबी लाइंस होती हैं। मैं 1.5 आवर में द होल थिंग वाज डन। मेरे से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे, और मेरे को उस दिन वहाँ पे जब मैं हैदराबाद में गई, मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया गुरुजी ने। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। ठीक ठाक वापस लाने के लिए शुक्राना। उसके बाद मेरे भाई की जो वेडिंग थी, उसके हर फंक्शन में हर चीज़ बिल्कुल ठीक कराने के लिए, हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ें हो जाती हैं, छोटे छोटे कष्ट आ जाते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे कष्ट काटे तेरे। मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं बहुत सारे कष्ट तुम्हारे सपने में ही काट लेता हूँ। और मेरे फादर इन लॉ आए, वो अभी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनको गुरुजी के बारे में पता था। और उस दिन मैं जब सोई, मेरे को अपने फादर इन लॉ के लिए एक ड्रीम आया कि उनको हाथ में ड्रिप लगी हुई है। जब मैं उठी, बहुत हैवी हार्ट से उठी, बट मेरे को ये भी याद था कि गुरुजी का मैसेज आया था, मैं बहुत सारे कष्ट नींद में ही कटवाता हूँ। और उसके बाद मैंने उनको ये बताया कि मुझे ऐसे ऐसे आया और गुरुजी ने आपका कोई कष्ट काटा। और उसके बाद गुरुजी ने उनको भी हमारे साथ बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ पे
वहाँ पे गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद दिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया। और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि सोमवार को, अब मंडे स्पेशली मॉर्निंग में गुरुजी ने बुलाया, ब्लेसिंग्स दी। वहाँ से निकलते ही मेरे फादर इन लॉ को फ़ीवर हो गया और मुझे ये गुरुजी ने ये बताया कि जो वो बहुत बड़ी बीमारी कुछ जो मेरे को ड्रीम में दिखाई थी, वो छोटे से फ़ीवर में गुरुजी ने काटी और 1 दिन के बाद उनका फ़ीवर ठीक हो गया। मैं अपने गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, बिकॉज़ द वे ही ब्लेस, उस चीज़ को हम शुक्राने की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। वो इतना प्यार करते हैं हर चीज़ में, वो इतनी ज़्यादा अंग संग रहते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना कोई भी नहीं रखता। मेरे हस्बैंड अंकल ने वापस जाना था, उनके मन में एक इच्छा आई कि जाने से पहले गुरुजी अपने मंदिर बुला लो। और क्या होता है कि मैं जहाँ रहती हूँ, हम लोग मेरी डॉटर की ईयर पियर्सिंग के लिए एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पे बातों बातों में पता चलता है कि वो बताते हैं कि गुरुजी का जो एक मंदिर है वो यहाँ पे बना है। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेके चलूँ। हमने कहा लेके चलो। और 1 दिन पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी एक डॉटर ने ट्रैवल करना था और हम उस मंदिर में गए गुरुजी के, और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि उनके मन में ये इच्छा आई थी कि जाने से पहले गुरुजी अपने मंदिर बुला लो, और गुरुजी ने वही किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप जिस तरह बातें सुनते हो, जिस तरह अरदासें पूरी करते हो, जिस तरह अंग संग रहते हो, ऐसा कोई नहीं करता। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मैसेज था कि तेरी इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तेरी हर मुश्किल को दूर करूँगा। और गुरुजी ने हर मुश्किल को दूर किया। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसको मैं शुक्राने में नहीं एक्सप्रेस कर सकती, लेकिन जो गुरुजी ने दिया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि उन्होंने क्या दिया मुझे। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि तेरी झोलियाँ भर दूँगा, उन्होंने झोलियाँ भर दी। उन्होंने जो मैं डिज़र्व नहीं भी करती थी वो भी दिया। उन्होंने लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लेके आई। उन्होंने मेरे को चेंज कर दिया बिल्कुल एज अ पर्सन। और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना सब कुछ भर दिया उन्होंने, कोई और नहीं कर सकता मेरे गुरु परमात्मा के अलावा। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे एक सत्संग में भी जाना है, और गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने आज मुझे बुलाएंगे और मैं गुरु महाराज के पास जाऊंगी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बिकॉज़ उनके दरबार में जाना उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता। उनका बुलाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, बिकॉज़ मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे गुरु महाराज हैं, और उनका साथ है, उनका प्यार है। सो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, इतना प्यार करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि कौन है वो जो मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, और अपने दरबार में बुलाने के लिए, अपना बनाने के लिए, गले से लगाने के लिए, जीना सिखाने के लिए, सही गलत में पहचान करवाने के लिए, बड़े कष्टों को छोटे में काटने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4963।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे डैडू, मेरे सोने नौने नौने गुरु पाजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मैंने थोड़े दिन पहले भी सत्संग शेयर किया था। तो गुरुजी का हुक्म तो हमेशा हमें मानना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी हम आलस कर जाते हैं। लेकिन इस बारी मैं आलस नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने कृपा ही इतनी की है, इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी गुरुजी ने, कि गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरी खुशियां चोली च में खुशियां पान लगा मैं। मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग में, गुरुजी के मैसेजों में, कि मतलब कि बता नहीं सकती मैं, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है संगत जी। संगत जी, कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, मैं जैसे संगत जी के सुनती हूँ कि गुरुजी ना रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन देते हैं। तो जस्ट मैं ऐसे बना ही रही थी, तो मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा कि मुझे ओम के दर्शन हुए हों। संगत जी, थोड़ी देर बाद ना जैसे दूसरा तीसरा फुल्का था, तो अचानक से ना संगत जी फुल्का जब मैंने सेका, तो उसके ऊपर ना संगत जी उस ओम बन के आया। संगत जी, मैं बड़े ध्यान से देखने लगी, इतना बड़ा ओम। मैं को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बेटे को दिखाया, मैं क्या बेटू देख, तेरे को क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर आया इसमें? कहता हाँ मम्मा, ये तो ओम है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने काफी संगतों की देखा था कि ऐसे ऐसे आते हैं गुरु जी के सब रूप, मतलब ओम रूप में दर्शन होते हैं, लेकिन आज मुझे भी उस दिन ब्लेसिंग मिली गुरु जी के ओम स्वरूप में। उसके बाद संगत जी, जैसे मैं जोत बत्ती करती हूँ, तो जैसे धूप होती है ना, सर्दियों में धूप जो होती है वो काफी सख्त हो जाती है, तो जैसे धूप की हम शेप बनाते हैं ना, तो मैं जोत जगाने लगी कि एक दिन, तो वो ना 2 कलर में थी, थोड़ी सी ब्राउन और ब्लैक में थी। तो जैसे मैंने धूप मतलब कि उसको बनाया धूप जगाने के लिए, तो जब जगाई तो संगत जी उसमें ना जैसे नाग देवता होते ना फन फैलाए, तो जब मैंने जगाई तो उसमें ना नाग देवता की तरह शेप बनी हुई, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की धूप के अंदर ब्राउन कलर की नाग देवता के रूप में पूरी मतलब की शेप बनी हुई। तो मेरा एकदम से ध्यान कर, मैं क्या हो गुरुजी, जय गुरुजी, आपने मुझे नाग देवता के रूप में धूप के अंदर दर्शन दिए। सच्ची में संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत अनगिनत तरीके हैं, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि गुरुजी हमें किस किस रूप में आके ब्लेस करके जाते हैं। फिर संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैंने, जैसे हम ऑनलाइन पार्सल वगैरह मंगाते हैं, तो 3 मतलब काफी पार्सल जैसे बुक करवाए हुए थे, तो एक जैसे वो डीलर का आया, कॉल आई, तो उसमें क्या डिजिट थे, पहले सबसे स्टार्टिंग में एक 7 नंबर था बीच में, और सबसे लास्ट 4 डिजिट संगत जी 7 4, 4 बार 7। तो ऐसा लग रहा जैसे ना गुरुजी ने कॉल कर लिया। मैं एकदम से उठाई, मतलब कि मैं देखती रह गई कि वो ये तो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है, इतने सारे ब्लेसिंग नंबर। मैंने कहा जय गुरुजी। अच्छा संगत जी, दूसरे दिन पार्सल आया, सेम उसी अंकल का फिर पार्सल, और वही नंबर। संगत जी, मैं तो कहती हूँ कि संगत जी गुरुजी, जय गुरुजी, आपने इतना भर के मुझे मतलब कि ब्लेसिंग दी है 7 नंबर की। तीसरे दिन संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, कल की बात ही है ये, 21 नवंबर की बात है ये। तो फिर मतलब कि हमारे पार्सल आने थे एक दो 1 बाय 1 करके, तो सभी तीसरे दिन भी एज इट इज सेम उस अंकल का नंबर। और मैंने कहा जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, की आपने तो मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे कॉल कर करके बुला रहे हो, तो ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जैसे कि हम काफी संगत के सत्संग सुन रहे थे कि गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था कि कुड़िए रसोई दे विच अपना काम ध्यान नाल करी, मतलब कि जैसे कि काफी कुछ संगत के साथ हो रहा था ना। तो संगत 21 तारीख की मॉर्निंग की बात है कि मैं अपने बेटे को जब स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, तो हमारी जो बड़ी गैस का बर्नर था ना, वो थोड़ा सा खराब था, तो काफी दिन हो गए थे, तो मैं भी थोड़ा इग्नोर ही कर रही थी। तो जैसे वो थोड़ा सा सिम करते हैं ना, तो एकदम से भब करके बंद हो जा रही थी। तो उतनी देर में हमारे डोर में ना एक लेडी आई, उसने दवाई मांगी कि मुझे बीपी की दवाई दे दो। तो मैं अपने हस्बैंड को उठाया और उसमें बिजी हो गई, और साथ में मैंने संगत जी पानी गर्म करने के लिए ना फ्राई पैन रखा था और उस गैस को जला दिया। उतनी देर में मेरा ध्यान उधर हो गया, मेरा बेटा ब्रश कर रहा था, रेडी होने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। तो मेरे
माइंड से स्किप कर गया कि मैंने वो गैस बंद की है या धीरे की है। मेरे ख्याल से मुझे लगा कि मैंने बंद कर दी है। संगत जी 7:45 का टाइम था। मेरे हस्बैंड भी शॉप पे चले गए, मेरा बेटा भी स्कूल चला गया। 8:35 पर मैं उसको बाहर छोड़ के आई। जब अंदर आई घर पे, संगत जी घर पे कोई नहीं था। मेरे मतलब तो मैं गर्म पानी करने के लिए, पीने के लिए ही गर्म पानी कर रही थी। तो जब मैं किचन में गई तो वो ना गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आई। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो रसोई में से आवाज आ रही है गैस की। संगत जी मेरा तो मतलब कि दिमाग ही सुन्न हो गया कि पौना घंटा ये गैस ऑन रही है। और मैंने तो मतलब कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी कि गुरुजी ने आज कितनी बड़ी अनहोनी होने से बचा ली कि मेरा ध्यान सिर्फ वो गड़गड़ कर रही थी और मेरा ध्यान वो गैस के ऊपर ही गया। मैंने बिना लाइटर, बिना किसी स्विच को ऑन किए चुपचाप बाहर आके बैठ गई और मैं गुरुजी के आगे मत्था टेकूं। संगत जी गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने बचा लिया आज। फिर संगत जी मैं उतनी देर में मेरे हस्बैंड का फोन आ गया और मैंने उनको बताया। मैंने कहा आज तो इतना बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने बचा लिया वीरवार वाले दिन। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आप तो पल पल पे हमें आगाह करते हो, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम ही नहीं समझते हैं और फिर जो चीज सामने आंखों के उसको अनदेखा कर देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड उन्होंने भी बोला कि तू ध्यान से करा कर काम। मैंने कहा नहीं मैं तो ध्यान से कर रही थी, पर देखो मैं तो गर्म, ये शुक्र है कि मैंने लाइटर से आग नहीं जगाई गर्म पानी करने के लिए। फ्राई पैन वैसे का वैसे ही था गैस पे। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी गुरु महाराज जी का। गुरु जी ने इतना बड़ा कष्ट होने, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कष्ट डाल दिया हमारा। तो संगत जी और एक मेरी अरदास थी संगत जी गुरु जी से कि जैसे गुरु जी की दोती कनाडा में पढ़ रही थी, स्टडी वीजा पे उसकी लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी, तो उसने अपनी पीआर की फाइल लगाई थी। तो मेरी गुरुजी से अरदास चल रही थी कि संगत जी गुरुजी मेरे अपनी बच्ची पे कृपा करो। जब आप देना मुझे इतना तो मुझे विश्वास था संगत जी, मुझे बस वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी अपने मन में रखो, गुरुजी के प्रति विश्वास रखो। विश्वास पूरा था, लेकिन बस इंतजार था कि गुरुजी कब दोगे, गुरुजी कब दोगे। तो पिछले हफ्ते तो संगत जी उसका मेडिकल पास हुआ था, तो वो मुझे कही जाए मम्मा पता नहीं कब आएगी मेरी, कब आएगी। और बच्चों का तो उसने लगाई थी संगत जी 25 जनवरी को फाइल अपनी। तो मतलब कि इसका मूलांक 7 है ना, तो मैंने उसको बोला मैं कि 7 नंबर तेरा वैसे ही लकी है। और संगत जी उसकी इंस्टाग्राम पे भी जो आईडी है ना उसमें ना 777 है लास्ट में। तो जब मतलब उसको पता नहीं था तो मैंने उससे बोला मैं कहा गुरुजी ने तो तुझे पागल पहले ही ब्लेस किया हुआ 777 की नंबर देके, और 7 नंबर को तूने वैसे ही फाइल लगाई है 25। तो कहती मम्मा मेरे से आगे वालों की भी अप्रूवल आ गई है, फर्स्ट लेटर जो अप्रूवल आता है पीआर होने के लिए, तो मेरी नहीं आ रही। उन्होंने तो बल्कि 29 को लगाई थी, मैंने तो 25 को लगाई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तेरी भी आएगी, गुरुजी है ना, विश्वास रख गुरुजी पे। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी ने सबकी झोलियां भरे। संगत जी गुरुजी सबकी झोलियां भरते हैं, एक एक शब्द, एक एक बात गुरुजी की पत्थर की लकीर है। संगत जी मेरे गुरु पर इतने प्यारे है ना, इतने दयालु है ना, हमारे लिए जो अच्छा है ना वो हमेशा वही देंगे। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी हमारी किस्मत में अब आप वही लिखना, हमें वही देना, हमारी बुद्धि ऐसी करना कि जो आपकी इच्छा हो ना वही हमसे करवाना, वही हमसे बुलवाना, वही हमसे काम करवाना। तो संगत जी मेरी बेटी की मतलब कि रात यहाँ पे इंडिया में रात थी तब 10:30 बजे, तो उसकी ना रिसेस हुई थी। तो वो स्कूल में टीचर है वहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड का उसने कोर्स किया। तो संगत जी उसने 11 महीने हो चले थे उसकी फाइल लगाए हुए। तो वो कह रही थी बस वही डिसअपॉइंटेड। तो मैंने उसको बोला तो विश्वास रहा गुरुजी पे। तो गुरुजी ने उसका पहले भी बहुत साथ दिया, बहुत गुरुजी कदम कदम पे अपने बच्चे की रक्षा करते आए हैं। वो कहते भी हैं कि जिथे तेरी बच्चे नु मदद जरूरत है मैं उत्थे पहुंच जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसको, हर जगह उसके साथ रहे संगत जी। तो मुझे कहती मम्मा, एकदम से उसका नहीं कॉल आई, कहती मम्मा मेरे ना अप्रूवल लेटर आ गया है। मैं कहा सच्ची? कहती हाँ मम्मा। कहती मैं ना मम्मा आप यकीन नहीं करोगे, ब्रेक हुई अभी तो मैंने ना 2 मिनट बस ऐसे ही गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैंने आपसे कभी नहीं मांगा, मैं ना आपसे एक विश मांगती हूँ कि ना मेरी ना अप्रूवल लेटर आ जाए। कहती मम्मा बस फ्यू सेकंड हुए हैं, कुछ ही पल सोचने की देरी हुई है, बस मैंने ऐसे अरदास ही की है। मुझे ना मेरे उसका लॉयर की कॉल आ गई, तो मुझे कहती कांग्रेचुलेशन आपका अप्रूवल लेटर आ गया है।
तो कहती, मैंने कहा वाह गुरुजी, कहती मैंने बड़ा शुक्राना किया, मैं थैंक यू गुरुजी, अभी तो मैंने पहली बार आपको ऐसे बोला है और आप कितनी जल्दी सुनते। तो मेरे यहाँ संगत जी, मैं कहती हूँ मेरा इतने आंसू निकले जिसके लिए मैं इतना तड़प रही थी कि क्योंकि 2.5 साल हो गए थे बच्चे को। हम यकीन नहीं करोगे, छोटी सी जैसे ना बच्चे को हम इतनी मुश्किलों से, मतलब हम कितना माँ बाप का जिक्र होता, हम बाहर भेजते बच्चे की लाइफ बन जाए, और मैं तड़प रही थी संगत जी। गुरुजी अच्छी तरह जानते हैं मैं कैसे तड़प रही थी अपनी बच्ची को मिलने के लिए। तो मैं कहती थी कि किसी तरीके बस तो गुरुजी आप इधर बुलाओ, उसको मत्था टिकवाऊंगी मैं, मतलब मन में सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगी, डुगरी लेके जाऊंगी, ऐसे ऐसे। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी ने वो अरदास पूरी की है कि आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस दिन मेरे मन में इतना हो रहा था कि उसके मैं कपड़े निकाल के गले लगा के उसके कपड़े रो रही थी संगत जी। तो गुरुजी देखते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को मिलने के लिए कितना तड़पती है, तो गुरुजी भी तो हमारे माँ बाप ही है ना, तो वो भी देख ही रहे थे मेरे को भी कि सच्चे मन से कि मतलब अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़प रही है। तो एक पिता अपने बच्चे को दुखी कैसे दे सकता है, अपनी तीनों गुरु पा किस तरह देख सकते हैं दुखी। तो उन्होंने ना वो अप्रूवल लेटर ला के ना मेरी ये मुराद पूरी कर दी कि अब कुछ ही टाइम में संगत जी जब उसकी पक्का पीआर का उसका कार्ड आ जाएगा तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी अपने 3 इत्थे लेके आने मिलन वास्ते अपनी मां ना। तो मैं ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, जीवन का इतना बड़ा गिफ्ट दिया ना गुरु पा ने जो मेरी लाइफ में हुआ। मैं कहती एक एक अब जो पल बीत रहे ना वो गुरुजी की देन है, ये जो सांस चल रही है ना गुरुजी की देन है। अगर गुरुजी बाना पकड़ दे संगत जी, सच्ची मुझे है ना एक शब्द गुरुजी का, चेत ना फड़दा बा असार उल जाना सी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी सच्ची मुझे अगर अब मेरी बाह ना पकड़ते तो मैं तो मर ही जाना था, क्योंकि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ इस लाइफ में हुआ संगत जी, बहुत कुछ झेला इस जिंदगी ने, लेकिन अब गुरुजी का सहारा है ना तो अब को डर नहीं है। बस इतना ही कृपया करना गुरुपा कि इस हाथों से गलत काम ना हो, ना किसी के लिए गलत सोच हो, ना किसी के लिए कोई गलत बोल हो, जो भी हो सबका अच्छा भला करवाना संगत जी, गुरु महाराज जी सबके लिए अच्छा सोचवाना संगत जी। गुरुपा कोई गलती हो तो माफ करना। फिर संगत जी मेरा मन था कि मैंने मन में ही रखा हुआ था कि जैसे जैसे मेरे गुरुपा मेरे ऊपर रहमतें करेंगे, बख्शाएंगे, तो मैं सत्संग करूंगी। तो संगत जी आज जैसे फिर मैंने गुरुपा का कड़ा प्रसाद भोग लगाया, सत्संग किया 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के। तो संगत जी उसमें जो मैंने पिछले दिन 21 तारीख को मैंने जो पूजा की थी ना, तो संगत जी जब सुबह मैं गुरुजी का तिलक चंदन में प्रसाद साफ कर रही थी तो उसमें मुझे गुरु नानक देव जी के स्वरूप के दर्शन हुए तिलक में, गुरुजी के माथे पे, और जहाँ पे चरण स्वरूप थे उसके बाहर जो लकड़ी की वो बाउंड्री बनी है, साक्षात संगत जी भोलेनाथ की मूर्ति। और जैसे भोलेनाथ एक टांग नीचे रखते हैं ना, घुटना पूरी टांग, मैं सोनू अंकल जी आपको शेयर करूंगी वो पिक्चर भी, वो गुरुजी के स्वरूप के दर्शन भी, ओम दर्शन भी, और जो धूप के ऊपर जो नाग देवता के दर्शन हुए थे मैं सब आपको सेंड करूंगी। मैं कहती हूँ गुरुजी इतनी भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, एंजल नंबर तो जैसे सुबह होते ही रात तक इतने नंबर ब्लेसिंग नंबर देते हैं ना गुरुपा कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती संगत जी। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना हमारे गुरुपा, मेरे डैडू, मेरे सब कुछ। बस एक गुरुजी के अलावा कोई अपना नहीं है बच्चे हैं, पति जी हस्बैंड हैं, लेकिन एक सबसे ऊपर उठ के जो हमें अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा, कदी ना कल्ला छड्यो सानू गुरु महाराज जी। गुरु जी के स्वरूप को देख के ना संगत जी इतना प्यार आता है ना, कभी मतलब इतना जब भी देखो ना कि बस प्यार या तो जी कभी तो मन करता है यहाँ से मतलब कि गुरु जी के स्वरूप के आगे से उठो ही ना, गुरु जी को देखते ही रहो। तो संगत जी मेरे जो भी मैं अगर मैं बोलने में मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना संगत जी। सोनू अंकल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप टाइम टू टाइम सब संगत के सत्संग शेयर कर देते हैं। तो गुरु जी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करें, पूरे परिवार को, पूरी संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहे। जो भी परिवार दुखी है, जो भी आंटी अंकल कोई भी बच्चा अगर हॉस्पिटल में है तो भगवान उनकी रक्षा करे, जल्दी से जल्दी उनको अपने घर ठीक करके भेजे। गुरुपा अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज, सबके दुख दूर करना, सबकी झोलियां भरना, जो बच्चों के लिए तरस रही है उनकी झोलियां माओ के भरना संगत जी। गुरु महाराज जी
संगत जी कोई गलती हुई मुझे माफ करना। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे। जय गुरु जी मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0249। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी और जय सोनू जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे से सोनू जी के चैनल द्वारा शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। तो सोनू अंकल जी आप ये ज़रूर शेयर कर देना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी मैं अभी गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जो कुछ मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग सागर अंकल जी को भेजा था, पर लगता है गुरु जी की आज्ञा नहीं मिली। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मुझे गुरु जी के मैसेजेस 2023 में फेसबुक में आते रहे, पर मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं बस स्क्रॉल ही कर देती थी। आई एम सॉरी फॉर दैट गुरु जी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली से है, उनको गुरु जी के बारे में पता था और वो मुंबई के मंदिर भी गई हुई थी। उसकी भी किसी फ्रेंड ने उन्हें बताया था। अब वो भी गुरु जी के साथ बराबर जुड़ी हुई है। मैं मिड जुलाई 2024 से गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है और एक दिन यूट्यूब में गुरु जी की मैसेज थी, बेटा आपने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने आपका हाथ पकड़ा है। तो मुझे लगा कि गुरु जी की इतनी बड़ी रहमत मुझ पे हो रही है। तो मैंने गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। जी का फिर मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए और एक के बाद एक, और फिर मैंने दिन में 4-5 सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे गुरु जी के बारे में सब पता चलता था और सत्संग सुन के ही सब पता चला और मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बनता गया और मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं, पुत्र मैनू मंगो नहीं लेकिन मनो। सो गुरु जी तो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि वो खुद सब जानते हैं संगत जी के बारे में सब कुछ। मैंने उनके आगे एक बड़ी अरदास रखी हुई, उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे। गुरु जी आपका हर पल शुक्राना मेरे दाते, हर पल शुक्राना। मेरे सरेंडर करने के एक हफ्ते बाद ही गुरु जी ने हमें एक बहुत ही बड़े सत्संग में बुलाया। मेरी सहेली ने मुझे फ़ोन किया कि पास में ही सत्संग है, चलोगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। जब हम वहाँ गए, बहुत बड़ा प्यारा सा दरबार सजा था। मुझे गुरु जी का और वहाँ जाके मत्था टेका और वहाँ बहुत सारी संगत थी। गुरु जी के बहुत ही प्यारे शब्द कीर्तन लगे थे, जिनको सुन के बस मन की शांति मिलती है। हम 5-6 फ्रेंड्स गए हुए थे, सब बहुत ही शांति से गुरु जी के
शब्द कीर्तन सुन रहे थे, मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत ही प्यारा और शांतिपूर्वक माहौल था। संगत जी, फिर हमें जल प्रसाद, चा प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद भी मिला, जो हमने वहीं पे खाया। और फिर लंगर प्रसाद, गुरुजी की आरती सबने की और मैंने भी। फिर गुरुजी के गुरुजी का एक छोटा सा ब्रेसलेट और स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। मुझे बहुत ही खुशी हुई। लख लख शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी दातों का मेरे पास बहुत बड़ा स्वरूप तो नहीं है, पर वो भी एक दिन गुरुजी दिला देंगे। फिर दूसरा सत्संग मेरा जो है, हम यहाँ मुंबई में गुरुजी के मंदिर गए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गुरुजी के दर्शन करके आए। वहाँ भी हमने चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया करके आए और बहुत ही अच्छा लगा। मैं मंदिर से पानी ब्लेस करके आई थी और रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी पीती थी, क्योंकि और नहाने के पानी में भी डालती थी, क्योंकि मेरे टांगों में और नीज़ में बहुत दर्द था। जबकि ये मैंने और सत्संग में सुना था कि गुरुजी के पानी, मंत्रा और पानी से आप अपने पी भी सकते हो, अपनी दवाइयाँ भी खा सकते हो और नहाने के पानी में भी डालो। तो मैंने गुरुजी का वो सारा यूज़ करके अभी मेरे को आराम आ रहा है, तो आ भी जाएगा। मंदिर से मैंने गुरुजी का स्वरूप मांगा, तो उन्होंने छोटा स्वरूप दिया, वो भी मैंने अपने मंदिर में रखा है। मैं रोज़ गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती हूँ और जोत भी जगाती हूँ। गुरुजी मुझे कभी चंदन के तिलक में कबूतर और कभी तितली और आज नाग देवता के दर्शन कराए हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए गुरुजी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे शुक्राना करने में देर हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनू अंकल जी, मेरे ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी का आदेश आ रहा है, कुड़िए शुक्राना कर। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी मेरे दाते। अपना मेहर भरा हाथ मेरे पूरे परिवार पे रखो गुरुजी, और साथ सब संगत और सोनू अंकल जी और उनके परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 0044 नंबर से हमें अगला सत्संग व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत दिनों से मन था कि गुरु जी के सत्संग पे जाना है, बट कहीं से कोई ऐसा
इन्विटेशन नहीं आ रहा था और ऐसा हुआ नहीं सत्संग आस-पास कहीं की जाया जाए। तो सडनली मेरी कज़न भाभी हैं, उनका कॉल आया कि आज सत्संग है और तूने शाम को पहुँचना है। फिर मैंने कहा और सॉरी भी बोली कि मैं ना तुझे पहले भूल गई थी कहना, लेकिन अब अचानक से मुझे एकदम नाम आया तेरा याद, तो प्लीज़ आना ज़रूर है, इग्नोर मत करना। और मुझे तो जैसे इस मौके की इंतज़ार थी। मैं वहाँ सत्संग पे गई और सत्संग पे गई तो थोड़ा मैं लेट हो गई किसी रीज़न से। जब पहुँची वहाँ पर तो वो वाला रूम भरा हुआ था। उन्होंने मुझे जहाँ गुरुजी का की गद्दी थी, वहाँ रूम पूरा फुल था और उन्होंने मुझे दूसरे साथ वाले रूम में बिठा दिया। लेकिन मुझे था कि मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठूँ। बहुत मन था, बहुत उदास थी मैं। जैसे लग रहा था बस गुरुजी अपने पास बिठा लो और थोड़ा मेरा मन शांत कर दो। मैं आपको बस देखना चाहती हूँ। और जैसे ही मैं अंदर कमरे में बैठ तो गई साथ वाले, लेकिन मन वो कर रहा था। मैंने उनसे पूछा भी कि बाहर जगह नहीं बन सकती? उन्होंने मुझे बोला तो जल्दी आया करो ना। तो मुझे भी लगा कि हाँ, गलती तो मेरी है, गुरुजी ने मुझे दूर बिठाया अपने से इसीलिए। लेकिन बस 5 मिनट ही बीते थे, अभी चाय प्रसाद भी मेरा फिनिश नहीं हुआ था, मेरे हाथ में ही था। तो अंकल ने मुझे बुला लिया और मुझे कहा कि यहाँ बैठो। तो जैसे मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल, लेकिन मुझे जो उनका इशारा वही समझ आया, एक सीट और आगे खाली थी, जो गुरुजी से थोड़ा दूर थी। तो एक आंटी ने मुझे बोला यहाँ बैठो, लेकिन अंकल ने मुझे वापस बुलाया और मुझे कहा नहीं आप गुरुजी के सामने बैठो। ओह माय गॉड! सच कह रही हूँ गुरुपा, मुझे बस इतनी खुशी हुई ना कि जैसे कि मन की मुराद ही पूरी होगी। गुरुजी ने सच में मुझे अपने बिल्कुल सामने मुझे अपने बिठाया और मैं बहुत खुशी, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मैं पूरा सत्संग मैं वहीं बैठी रही गुरुजी के सामने, वहीं मैंने लंगर प्रसाद किया और मैं बस बता नहीं सकती आपको मुझे कितनी खुशी हुई। और बाय चांस नेक्स्ट डे भी सत्संग का इनविटेशन आ गया और बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने मुझे याद किया। इस दिन भी याद किया, अचानक से थॉट डाला उन आंटी के मन में कि मुझे बुलाने के लिए। और दूसरे आंटी के घर भी उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने मुझे मेरी फ्रेंड है वो, तो उनके बेटे का उन्होंने सत्संग करवाया, तो मैं वहाँ भी गई। वहाँ भी बस सोच के यही गई थी कि बस गुरुजी मुझे अपने बिल्कुल साइड पे बिठा लेना ज़रूर, अपने ना सामने चाहे नहीं बिठाना, आज किसी और को मौका दे देना, लेकिन मुझे प्लीज़ अपने अपने साइड पे ज़रूर बिठाना। और वही हुआ। मैं वहाँ गई, जैसे मत्था टेका तो जो संगत खड़े होते बिठाने वाले सेवादार, उन्होंने मुझे गुरुजी के साइड पे बिठाया और मैं इतनी खुश कि गुरुजी आप तो जैसे सारी बात ही सुन लेते हो। भी जैसे मैंने जो चाहा था आपने मुझे वैसे ही वहीं बिठा दिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं, गुरुपा मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हो, 777 से और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुपा, बटरफ्लाई के रूप में, कभी कभी ओम के रूप में, कभी ज्योत स्वरूप में, मतलब किसी न किसी रूप में आप मुझे ब्लेसिंग्स देते ही रहते हो गुरुपा। गुरुपा एक तो मैं जो है थोड़ा-सा परेशान हूँ कि आप अमृत वेला नहीं कर पा रही मैं। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं नहीं उठ पाती। एक दिन थोड़ी-सी कोशिश की तो मुझे उस दिन सारा दिन सर्वाइकल रहा। थोड़ा सर्वाइकल की वज़ह से मैं नहीं उठ पाती। मुझसे जब तक पूरी नींद नहीं लेती तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाती। गुरुपा आप भी हिम्मत दो, मुझे करना है गुरुपा। मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ और आपके चरणों से जुड़ना चाहती हूँ और ज़्यादा जुड़ना चाहती हूँ गुरुपा। मैं आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे हिम्मत दो, मुझे इस अमृत वेले की दात बख्शो और अपने और करीब ले आओ गुरुपा। मुझे बख्श दो मेरे जो भी गुनाह हैं गुरुपा, जो मुझे अमृत वेला नहीं करने दे रहे हैं, प्लीज़ बख्श दो उन गुनाहों को और मुझे अमृत वेला बख्शो। और गुरुपा आप कुछ लोग सत्संग जो है ऐसे शेयर करते हैं, बहुत
ही अजीब-अजीब हेडिंग्स लिखे होते हैं गुरुपा। तेरे बेटे को ये हो जाएगा, उस पे ये साया है, उसका ये हो जाएगा, तो ये तुम सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हारे पति का ये हो जाएगा। कृपया ऐसे-ऐसे हेडिंग्स नहीं अच्छे लगते। प्लीज़ आप उन लोगों के मन में थॉट डालो कि ऐसी नेगेटिव बातें नहीं लिखें कि तुम ये सत्संग नहीं सुनोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं सुन सकती गुरुपा, मुझे तो हेडिंग से ही डर लगता है। मैं तो वो सत्संग ही ओपन नहीं करती गुरुपा। प्लीज़ आप उन लोगों को अच्छी बुद्धि दो ताकि वो ऐसे किसी को डराए नहीं गुरुपा। और मुझे समझ नहीं आता ये जो चैनल बन रहे हैं लोग पता नहीं कितने ठीक है। कुछ चैनल जो है वो जायज़ हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन कुछ तो अननेसेसरी ही ऐसे बनाए जा रहे हैं अपने और बिज़नेस ही बना रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा आप लोगों को अच्छी थॉट डालो और ताकि वो ऐसे-ऐसे हेडिंग्स ना लिखें, ऐसी-ऐसी चीज़ें अपडेट ना करें जिनसे लोगों को डर लगता है, वहम आता है, मन डरता है। प्लीज़ ऐसे नहीं हो। और गुरुपा प्लीज़ मैंने आपसे जो अरदास लगाई हुई है बच्चों के लिए, आप मेरी अरदास को पूरा करो गुरुपा। मैं अपना सत्संग बहुत बड़ा शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, सत्संग करवाना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, हाथ जोड़ के आप जो है मेरी अरदास स्वीकार करो। बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1664। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता जलंधर से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल के चैनल पे। सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर कर देना। पहले 2 सत्संग शेयर नहीं किए। गुरु जी मेरे को माफ करना, मैंने सत्संग शेयर करने में देर कर दी। मैंने सत्संग नहीं अपना शेयर किया। गुरुजी शुक्राना सत्संग, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार, बहुत अपरंपार है। हर चीज की महिमा है, हम गुणगान नहीं कर सकते गुरुजी का। हमें सब कुछ गुरुजी से मिलता है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद की गुरुजी की महिमा इतनी है। जल प्रसाद मैं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, तो उनको भी कमर में काफ़ी आराम है। मेरी भी सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो रही हैं। मुझे दांतों में पीछे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगाया, मेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते संध्या वेले शुक्राना करया कर। शुक्राना मेरे मालिक, मैं संध्या वेले आज शुक्राना गुरुजी कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ करना, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। गुरुजी की हर चीज की महिमा हम नहीं गुणगान कर सकते। महाशिव हैं, महाशक्ति है गुरुजी, अपरंपार है। जितनी ब्लेसिंग गुरुजी आप देते हैं सब संगत को, मेरे परिवार को आप दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। 6 तारीख 6 नवंबर की बात है। गुरुजी से मैंने अरदास करी। मेरा वो फ्रॉड का केस चल रहा था, तो उसने बेल लगाई, वो जो कल्प्रिट था, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसको बेल नहीं मिली, वो डिसमिस हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 8 नवंबर को हम जलंधर से हैदराबाद आए, तो मैंने अरदास की, गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो, तो गुरुजी अगर मेरे साथ चल रहे हो तो एक सीट खाली रहनी चाहिए फ्लाइट में। प्लेन में बोर्डिंग हो गई, सब हो गया, उन्होंने बोर्डिंग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, हमारे साथ एक सीट खाली गई। शुक्राना गुरुजी आप हमारे साथ थे, हर समय मेरा साथ हो, हर समय ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे डैडी, मैं उनको डैडी बुलाती हूँ, मेरे गुरुपा हर वेले मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी।
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे साथ हैदराबाद गए। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया मुझे कि अपना पासपोर्ट तैयार रख, तेनू फॉरेन दी सैर करानी है। मैंने सोचा मुझे कहाँ मैंने जाना है। तो जब हम यहाँ हैदराबाद आए तो बेटे ने, वो नेवी में है, कैप्टन है, तो बेटे ने प्लान किया कि बाली चलो। तो गुरुजी की कृपा से हम बाली 14 नवंबर को घूम के आ गए। तो 5-6 दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी शुगर ठीक करने का, मेरे को ब्लेस करने का। गुरुजी कहते हैं मेरे जल प्रसाद ना दवाइयाँ ले आकर, मैं उन्हीं से जल प्रसाद से दवाइयाँ लेती हूँ, उनके स्वरूप को टच करके लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर समय साथ रहने का, ब्लेस करने का गुरुजी, दर्शन देने का हर समय शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत का भला करना, सरबत का भला करना, आप जो भी आपसे अरदास करता है उसकी अरदास पूरी करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। मेरे को आप ब्लेस कर रहे हो, मेरी हेल्थ ठीक कर रहे हो, मैं आगे से बेटर फील करती हूँ गुरुजी। मेरे हस्बैंड की भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। एक मैंने बेटी की भी अरदास लगाई थी, अभी वो सारी अच्छी हो जाएगी तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन गुरुजी ने काफ़ी हद तक ठीक कर दी है प्रॉब्लम। फिर अब गुरुजी ने 25 नवंबर को भी उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई, जो कल्प्रिट था जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है 74 लाख का। तो उसने हाई कोर्ट में लगाई। तो मैंने गुरुजी को अरदास हुई, गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी तुसी देखना, सब देखना, जो भी करना है। फिर उसकी बेल डिसमिस हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना, सरबंदा भला मेरे मालिक। कोई चुका हो जाए, कोई गलती हो जाए, गुरुजी माफ करना संगत जी। कोई सत्संग बोलते हुए मुझे, मेरे से कोई भूल हो जाए तो संगत जी माफ करना गुरुजी। सोनू अंकल अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर जरूर करना। शुक्राना आपका भी, बहुत बहुत शुक्राना, संगत का भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरा शुक्राना कबूल करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी के मंत्र जाप में भी कितनी ज्यादा पावर है। कोई भी टेंशन हो, आप मंत्र जाप कर लो, बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, गुरुजी का मंत्र जाप से सब ठीक होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमेशा साथ रहने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का, मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6190। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पापा को खोने के बाद अपने गुरु जी में ही अपने पापा को देखती हूँ। गुरुजी मुझसे कहते हैं, मैं ही तेरा गुरु पा हूँ। सच में संगत जी, मैं अपने गुरु पा से बहुत प्यार करती हूँ। सच में जब से गुरुजी मुझे मिले हैं तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। मैं पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। संगत जी, कोई भी परेशानी हो उसको सहने की शक्ति मुझे मेरे गुरुपा से मिली है। मेरी लाइफ में संगत जी बहुत परेशानी आती रहती है, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी।
पर जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं तब से मुझे बहुत शांति मिली है, क्योंकि मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। सब उनके सामने हो रहा है। अगर मेरा गुरुपा से कनेक्शन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। संगत जी, एक दिन मेरा भाई घर से गुस्से में चला गया था। ना कुछ बता के गया कि कहाँ जा रहा है, ना ही फ़ोन लेके गया। संगत जी, उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो गए। संगत जी, घर वाले इतने परेशान कि क्या ही बताऊँ। मैं भी इतनी परेशान हो गई थी कि क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी, हम इतने परेशान हो गए कि पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो सबको पता लग जाएगा। फिर मम्मी को कुछ न कुछ बोल के हमारे अपने ही घर के परेशान करेंगे, ताना मारेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी हमारा अपना खुश नहीं है कि मेरे भाई की शादी से, इसलिए उन्हें ऐसा पता लगेगा तो वो और मम्मी को ये वो बोल के परेशान करेंगे, मजाक बनाएंगे, ताने देंगे। तो संगत जी, मैं भी अपने ससुराल में इतना परेशान थी। आप सोच सकते हो संगत जी कि क्या ही कौन कितना परेशान होगा। मैं गुरुपा की पूजा पाठ करती हूँ, उनके सामने अपनी बात बोलती हूँ। गुरुपा, आप ही मेरे भाई को लाओगे। गुरुपा सब जानते हैं कि वो कहाँ पे है। संगत जी, मेरा भाई 8 दिन हो गए होने के बाद 9वें दिन सुबह 4 बजे आया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई का दोबारा जन्म हुआ है। वो पता नहीं कहाँ था, कहाँ नहीं, किस उसमें था, कुछ नहीं बताया। ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं जो मेरे भाई को इतने दिनों में लाए हैं। संगत ला सकते हैं, गुरुपा ही ला सकते हैं। संगत, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में जीना। अगर गुरुपा साथ ना होते तो आज आपको ये शुक्राना सत्संग भी सुना नहीं पाती, क्योंकि हर मुश्किल का सॉल्यूशन सिर्फ गुरुपा ही करते हैं। संगत जी, गुरुपा हमेशा मेरे घर पर साथ रहते हैं। संगत जी, हमारे घर पर एक वाइट कबूतर और एक ब्लैक कबूतरी हमेशा बैठे रहते हैं, और जब मैं सूर्य देव को पानी देती हूँ तब दोनों कबूतर और कबूतरी पानी पीते हैं। संगत जी, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि वो मेरे गुरुपा ही है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो के अंतिम 2 सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6375। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या सत्संग करना है, इतना पता है जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। गुरु जी, आप सब जानते हो लाइफ में क्या सब कुछ चल रहा है, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। किसी चीज़ का एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा गुरु जी। बस उसी एक चीज़ को लेके हर जगह बात हो रही है। ऐसा लग रहा है गुरु जी कि हर लोगों की अपनी अपनी अलग ही गेम चल रही हैं, और वो भी मेरी लाइफ को लेके। और मेरी लाइफ का डिसीजन लेने का हक मेरे को ही नहीं है, बाकी हर कोई लेके बैठा हुआ है। गुरु जी, ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। हर जगह से पता नहीं, कोशिश कर रही हूँ, फिर सब ठीक होता है, फिर सब वापस बैक टू ज़ीरो। गुरु जी, आप ही को पता है मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मेरा दिमाग कैसा हो रहा है। ये रोज़ रोज़ का सोचना, टेंशन,
अंदर से ख़त्म कर देता है गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कोई सल्यूशन निकाल दो। और अगर आपका दिया हुआ सल्यूशन मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे को समझा दो गुरुजी, प्लीज़ रास्ता दिखा दो। अब तो मैंने सबसे अपनी बात रख दी है, सबको मैंने शेयर कर दिया है। सिर्फ उस टाइम के लिए हर कोई होता है मेरा, फिर सब पलट जाते हैं गुरुजी। मतलब हर किसी का उस चीज़ को लेके हर किसी का अपना ही ओपिनियन है, हर कोई अपनी गेम खेल रहा है। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी सल्यूशन निकाल दो, मैं थक गई हूँ, नहीं होता। जी मेरे को पता है आप मेरे को सुन रहे हो, आप ही ने मुझे अभी सत्संग शेयर करने का बोला और मैंने आप ही की कृपा से अभी सत्संग ये शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गुरु महाराज सल्यूशन निकाल दो, मेरे को रास्ता दिखा दो। आपको पता है मेरे मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा होता है, क्या मैं चाहती हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ गुरुजी अपनी सभी संगत की भी रक्षा करना, उन सबको तंदुरुस्ती बख्शना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सुबह से सेकंड टाइम गुरुजी का मैसेज दिखा है कि सारे काम छाड़, सब तो पहला शुक्राना कर। सुबह करने लगी थी तो भूल गई, फिर ऐसा लगा कि क्या शुक्राना करूं, फिर कुछ सत्संग आए याद, फिर वापस भूल गई। अभी मैसेज देखा तो फिर ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ, बट समझ नहीं आया सत्संग कौन सा शेयर करूं। फिर एक आया जो अभी रिसेंटली हुआ था। संगत जी वो क्या हुआ था, मेरी मॉम ने कहीं ट्रैवल करना था तो ना मैं उनको काफ़ी टाइम ऐसे, मतलब मैंने उनको 3-4 बार बोल दिया कि छोड़ो ना, क्या जाना, रहने दो ना, तो क्या हो गया, तो रिलेटिव्स तो हैं, समझ जाएंगे, छोड़ दो ना, हमको क्या। और उनका काफ़ी मन था, तो फिर मैं मन में ये भी बोल रही हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और मैं बोल भी रही हूँ उनको, तो मैंने कहा आई नो कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं बोल भी रही हूँ। और ऊपर से वही फिर हुआ क्या कि शाम में हम दोनों ना कहीं मार्केट जा रहे थे, तो मुझे मेरा भाई बोलता है कि तू ना देख के ड्राइव करियो ज़रा, जा रही थी। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, बट क्यों बोल रहा है ऐसे, फालतू में जब भी देखो ऐसा बोलता है। तो मैंने उसको ऐसे बोला। हम लोग मार्केट गए, संगत जी वहाँ से आ रहे थे तो ना रोड पूरी खाली थी, लाइक कोई भी नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल कार और अ पर्सन, कोई भी नहीं था। फिर सडनली आउट ऑफ नो वेयर वहाँ पे एक बाइक वाला बहुत रैश ड्राइव करके आता है, और लकीली मेरी कार की स्पीड वॉज वेरी नॉर्मल एट 40-60 अराउंड थी, और मैं बहुत आराम से जा रही थी। संगत जी गुरुजी ने उस टाइम कार कैसे कंट्रोल करी है वो वही जानते हैं, उन्होंने कैसे कंट्रोल करवाई है मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच गुरुजी वहाँ पे उस टाइम रक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच। संगत जी फिर मुझे ना उस टाइम एक रियलाइजेशन हुआ कि अभी मेरी मॉम ने ट्रैवल करना है, एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग हर कि क्या कर रहे हो जाने के लिए, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, जबकि मुझे पता है कि उनको बहुत खुशी है कि वो ट्रैवल कर रही हैं, वो काफ़ी टाइम बाद जा रही हैं वहाँ पे उस जगह पे, और फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मैंने उस टाइम गुरुजी को सॉरी बोला। संगत जी ऐसा होता है ना कि हमारे नेगेटिव थॉट्स पे हमारा कंट्रोल तो होता ही नहीं है, बट फिर
गुरुजी ने करवाया रियलाइज़ मुझे, और फिर मैंने मन में ही सॉरी बोला, मंत्र जाप किया। मैंने कहा सॉरी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मतलब क्यों हमें, मैं तो हमें क्या, मैं तो खुद को सोचती हूँ कि मैं ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते हैं ना संगत जी, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। थॉट तो ठीक है, हम अपने मुंह से उल्टा ही क्यों बोलते हैं। गुरुजी थैंक यू, आपने मेरे को रियलाइज़ कराया। थैंक यू सो मच। हमेशा रक्षा करना सबकी, अपनी हर संगत की रक्षा करना गुरुजी। सबके नेगेटिव थॉट्स, सबको उनसे दूर रखना। हे महाराज, सबको शक्ति देना, सबको तंदुरुस्ती बख्शना, सबके साथ रहना गुरुजी। और जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है और जो शेयर कर रहे हैं, उन सबको खूब सारी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना है। हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।